चलो इसका नाम क्या है? क्या मीटर? क्लैम्प। अभी तो बताया था, क्या नाम है? क्लैम्प। इसका विशेषता क्या अभी बताया मैंने? तारों को बिना सिले जॉइंट किए बिना चेक कर सकते हैं। कोई तार चल रहा है, उसमें से हमें धारा चेक करनी हो तो इसके बीच में डाली और करंट को चेक करिए, हमने धारा को आसानी से चेक कर सकते हैं। और कर लोगे ना? पर यहाँ पर डिस्प्ले पर अभी कुछ नहीं आ रखा है। आ रखा है क्या कुछ? नहीं सर। दिख रहा है? नहीं सर। यह डिस्प्ले अपने को यूज कैसे करनी है, डिस्प्ले पर हमारे नंबर कैसे आएंगे, यहाँ कुछ आपको मान लिखा हुआ है। फोन बंद कर दे तो मैं घंटी तेरी बुला दूंगा। यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं आपको? ये नंबर सबको आने चाहिए। क्या डिटेल है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ये सबको अभी याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं मीटर देख लिया, आगे MV लिखा हुआ है पता है ही नहीं, DC वोल्ट लिखा हुआ है पता है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ DC के वोल्टेज चेक करो, AC के वोल्टेज चेक करो, एम्पियर चेक करो, रेजिस्टेंस चेक करो, पता ही नहीं सर। मैन इसको चलाना आना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं वो स्टीयरिंग चलाने से कुछ नहीं होता, गियर किधर लगाना है, पीछे किधर ले जानी, सब उसकी इसी प्रकार इस मीटर को चलाना आना चाहिए। अभी तो इसकी विशेषता और नाम सीखे हो, थोड़ी देर में इसका पूरा जानकारी भी सीख जाओगे ना? वेरी गुड। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, क्या यहाँ पर 2 लीड लगेगी, लीड यहाँ ब्लैक वायर लगेगा और यहाँ आपका रेड लगेगा, कॉमन वायर, यहाँ वोल्टेज, ये अपना रेड वायर लगेगा। 2 ये लीड लगेगी, मैं भी लगा कर दिखा देता हूँ। ऐसे तो सब लगा लोगे ना? जैसा कलर वैसा हमने इसको लीड को लगा दिया है। मामला ठीक है? वेरी गुड। ऊपर लिखा हुआ है कि AC वोल्ट, आपको दिख रहा है AC वोल्ट? AC वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का वोल्टेज जो अपने घर में जो करंट आता ना, AC करंट आता है, उसका वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ जो निशान बने हुए हैं, हाँ, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ वोल्टेज कितने चेक करने, 750 वोल्टेज से 20 वोल्टेज, यानी 20 वोल्टेज से 750 वोल्टेज तक हम इस मीटर से चेक कर सकते हैं। किसके? AC के वोल्टेज। किसके? मीटर का नाम क्या है? क्लैम्प मीटर के माध्यम। अब साहब हमारे 11,000 वोल्टेज चेक करना क्या हो जाएगा? आप बताओ होगा क्या? नहीं होगा। अरे मैं 750 का बोल रहा हूँ, 11,000 कहाँ से हो जाएगा रे? ऐसा नहीं कि घर में तो 11 तार जा लगा देख लिया, वोल्टेज तो बताओ ही कौन है? वोल्टेज कौन बताओ? थारे वोल्टेज चल रहा बरोबर। तो जरा ऐसे काम मत कर लेना, जितने वोल्टेज दे रखे, जितना मापने का बोला उतने ही मापोगी। कहने का मतलब ये 3 फेज की भी वोल्टेज को ये मीटर चेक कर सकता है। और 3 फेज के वोल्टेज कितने होते हैं अधिकतम? 400 से 500 या 450। ये वे लोड के अकॉर्डिंग वहाँ डिसाइड किए गए। जैसे आपको 440 450 मिलेंगे, कहीं लोड कम है तो वहाँ आपको वोल्टेज अधिक मिलेंगे। यूँ नहीं कोई 3 फेज वोल्टेज के लिए सर 220 वोल्ट है 3 फेज, तो जूत पड़े मात्र में। हाँ हौसलेदार वे सिंगल फेज का वोल्टेज होते हैं। समझ में आई ना? ठीक है। यहाँ अपने को लाना कैसे है, इसको कैसे घुमाना है, इसको कहाँ एडजस्ट करना है, ये देखो यहाँ बिंदी दिख रही है, माते में लोग यहाँ चेपे जड़ी बिंदी है। इस बिंदी को घुमाते घुमाते अपने को 750 पर लेकर आएंगे। लेकर आकर हमारे पास में ये ऐसी सप्लाई आती है। मैं अभी इसका वोल्टेज चेक करूंगा, मेरे IT कॉलेज के अंदर सिंगल फेज वोल्टेज कितने आते हैं, वह सब चेक करेंगे। आप इसमें देखते रहना, मैं इसमें वही डाल रहा हूँ। अभी तो 0 है ना? ऐसा नहीं मेरे हाथ में कौन करंट दिखा रहा है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, कुछ
कितने हुए? 258, 259 अपने आईटी के सिंगल फेज वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने ये तार डाल दिए, किसी के ये भी कंफ्यूज चल रहा होगा सर तार टेढ़ा मेढ़ा डालने से कोई फर्क, आप ऐसी सप्लाई चेक कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामला क्लियर हुआ दिमाग में? वोल्टेज चेक कर सकते हो। कभी अपने को सिंगल फेज लाइट खराब हो जाती तो सबसे पहले मेन लाइट में वोल्टेज चेक करना। टक टक कौन कर रहा है? टक टक ही कौन कर रहा है? मेन वोल्टेज को चेक करना है, और मेन वोल्टेज अपने इस मीटर के माध्यम से किलोमीटर लेकर जाकर इनको लीड को लगाकर हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? प्रैक्टिकल कर लोगे ना? अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, फिर हाथ से भी करूँगा। दिमाग में आई कुछ बातें? सर ये तो आपने सिंगल फेज वोल्टेज कर लिया, मुझे 20 वोल्टेज या 15 या कम वोल्टेज कहीं चेक करने हो तो भी कर लोगे ना? तो उसको ये बिंदी को कहाँ पर लेकर आओगे? 20 पर लेकर आओगे, यानी 20 तक अपने को यहाँ मिल जाएगा, इससे कम जो भी वोल्टेज मिल जाएगी। पता चल गई? ठीक है। अब वोल्टेज चेक करना इस मीटर से सीख गए, और क्या सीखना अभी देखते हैं। इतनी बात सीखे नहीं सीखे? अब यहाँ मैंने दो चीज बोली है कि ये एक करंट को चेक भी करता है जो तार को बिना छिले, उसका प्रैक्टिकल जस्ट अभी कराऊंगा। नीचे जाएंगे हम, कुछ आगे लोड जुड़ा हुआ है तब करंट दिखाएगा ना। कोई करंट को खर्च करने वाला है ही नहीं तो बेचारा करंट कहाँ से दिखाएगा? धारा कितनी जा रही है, कुछ खर्च करने वाला होगा तब उसमें एम्पीयर दर्शाएगा ना। तो हम इसका एक कोई मोटर नीचे 3 फेज की सप्लाई, उसमें हम चेक करेंगे। कहाँ करना है वह भी बता देता हूँ। यहाँ लिखा एसी एम्पियर, एसी एम्पियर, एसी के हम करेंगे करंट एम्पियर चेक करेंगे, धारा चेक करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हाँ यहाँ देखो 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक हम चेक कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? आप घर में तो घर आप 3 फेज ट्यूबवेल हुआ है, बट ट्यूबवेल आप वो एम्पियर लेवे मीटर, भी मीटर देख 3 फेज ला रही तो एक गोल आप करंट ट्रांसफार्मर लागूड़ो, गोल 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 दड़ी पीड़ा पर लागूड़ो है, मेरा नाम है सिटी करंट ट्रांसफार्मर। उसके पीछे लगा रहता है, वह तार को छीलता नहीं है, तार के दोनों तारों एक तार के बीच में डालता है, अपने को वह एम्पियर ऐसे दर्शा रहा है। सिंगल 3 फेज में तो वह तार के कनेक्ट कर रखा है कि उसको सरणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 फेज में तो आप देखते हो कि उसका सरणी क्रम में जोड़ा गया है, उसके बाद में उसको सिटी डाला। आप सिंगल पेज में देखना उसको काटा गया नहीं है, वह गोल के सिटी डाल दिया और तार के बीच में लगा दिया, फिर उसमें देख ले वह एम्पियर अपने को दर्शा रहा है। तो सिटी खराब हो जाए तो अपना एम में चाहे डिस्प्ले कितनी काम करें कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकल उसका करेंगे सीखेंगे तब पता चलेगा। अरे एम्पियर का पता चलेगा, मोटर सही है या नहीं है, लोड ले रहा है क्या मामला, पूरा इस एम्पियर के अकॉर्डिंग हम निर्धारण कर लेंगे। बड़े बड़े वर्कशॉप में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने जाओगे तो पूरा एम्पियर से काम चलेगा, कहाँ पर कौन सी मोटर दब रही है, कहाँ पर ज़्यादा लोड आ रहा है। बातें कुछ दिमाग में घुस रही नहीं सुस रही। तो आप चेक करने के लिए मीटर को पहले अपने एम्पियर लिखा वहाँ लेकर आओगे, बिंदु को चेक कर लोगे ना। ऐसा नहीं ओ पर पड़ा है सर चेक ही नहीं हो रहा है तो जूत पड़ेंगे मोरों। बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 चीज़ क्लियर हो गई। कौन कौन सी हुई पहले बताओ? हाँ एक तो ये होगी, एक तो वोल्टेज चेक करना सीख गए और एक दूसरा एम्पियर। 2 चीज़ें तो कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। फिर आता है कि सर अब ये तो ऐसी के बारे में कुछ आपने चीज़ें बता दी और हम भी सीख गए, आप लोग भी सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। अब डीसी करंट होता है जो बैटरियों में होता है, होता नहीं होता? और बैटरी आपको देखी हुई है, कैसी बैटरी? बैटरी को कोई देखी आपने? कौन सी? हाँ वह तो आपने नाम होता है लिथियम वाली देखी। और कहीं आपने कहाँ पर देखी नज़रों में? अरे ट्रैक्टर की बैटरी देखी है, गाड़ी की देखी है, मोटरसाइकिल की देखी है। अब उसका वोल्टेज चेक करना हो, मैं दे दिया आपको मीटर हाथ में, आप जाओगे इसमें देखोगे, इस पर तो नंबर बहुत सारे लिखे हुए हैं, समझ में आ नहीं रहा, वोल्टेज चेक हो नहीं रहा है। सर आईटी की हुई है,
लगा लो ना सोलर पर, क्या होगा तुम्हारे। तुम्हें तो बैटरी का वोल्टेज चेक नहीं करने आ रहा तो आपको सोलर पर कौन लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम चेक कैसे करेंगे, डीसी, ये वोल्टेज लिखा हुआ है डीसी वोल्ट, ठीक है। अपने को यहाँ सबसे पहले हम अधिकतम वोल्टेज 1000 वोल्टेज तक डीसी के चेक कर सकते हैं इस मीटर से। उसे कम करना हो 20 वोल्टेज, 20 से कम वोल्टेज की बैटरी हो तो यहाँ बता रहा हूँ मैं 200 मिली वोल्टेज तक हम इससे इस मीटर के माध्यम से किसी बैटरी को चेक कर सकते हैं अपनी बैटरी चार्ज है या नहीं है। वोल्ट होगा तो वोल्ट लिखाएगा, या 0 पॉइंट जैसे आपको लिखा होगा 5 मिली वोल्ट तो वहाँ मिली लिखाएगा। मेरी बात सुन लेना, ये से लेकर ये सफ़ेद वाला लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीसी वोल्ट यहाँ से चेक किया जाता है। आपने कभी भी ऐसी वोल्टेज चेक करना हो और आपने इस बिंदु को डीसी पर लाकर चेक कर लिया तो वह और बेचारा खराब और हो जाएगा तुम्हारे लकड़ों की वजह से कि तुमने डीसी पर लगा दिया और ऐसी चेक कर रहे हो। हाँ, डीसी में लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने वोल्टेज है नहीं, ऐसी बेचारे सहन कर लेगी। जबकि आप डीसी को चेक करना तो डीसी पर लगाएंगे, एसी को चेक करो तो एसी पर लगाओगे। ये डीसी का यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, एसी का यहाँ से यहाँ तक चलेगा, या करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। फिर यहाँ से उसके बाद में मैंने एक बात बोली, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। सर ने पढ़ाया भी होगा, बताया भी होगा, सबको पता है। मेरी ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे, जानते नहीं जानते, रेजिस्टेंस की परिभाषा जानते हैं, और प्रतिरोध जानते नहीं जानते हैं, नहीं जानते। धारा का रोकना, और हाँ हाँ मान लिया सही है, और सीखा है तब तो बता रहा है। और कोई बताइएगा मुझे, आप बताओ अब्दुल, क्यों? क्या मामला? आसानी से परवाह नहीं करना, प्रतिरोध। हाँ, और आसानी से नहीं करना, कुछ कठिनाई नहीं आएगी कुछ ऐसा थोड़ी होता है। अब रेजिस्टेंस, आप कभी मेरी बात सुनो, अपने धरातल पर बात देखते हैं। कभी आप रोड से बाहर जाओगे, कोई पोल लगा हुआ होगा, थंबो बोलिए करा, और थंबेर ऊपर एक कोपड़ो लागू है, मैंने कहीं बोला इंसुलेटर, वेरी गुड। और इंसुलेटर अपन कहीं ध्यान हो कितने प्रतिरोध का है, उसका प्रतिरोध भी निश्चित होता है। प्रतिरोध एक होती है, एक होता प्रतिरोध, एक प्रतिरोधकता। ये दोनों चीज़ें आपको सर ने पढ़ाई होगी या नहीं पढ़ाई तो हो जाएगा क्लियर। देखो, किसी भी चीज़ का हमें प्रतिरोध चेक करना हो, वहाँ किसी उसमें इतना प्रतिरोध वह करंट को आगे जाने ही नहीं देता है। चीनी मिट्टी ऐसा है क्या कि कोपड़ा लगा हुआ है और उसमें से करंट अपने आ रहा है, घर में पोल के अंदर आ रहा है, हुआ है क्या ऐसा? कभी पिंचर हो जाता तो होता है कि करंट लीक हो गया, आप बोलते हो कि लीक हो गया करंट। यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपने किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस चेक करना हो, प्रतिरोध चेक करना हो कि उस चीज़ के, जैसे अपने कोई तार होता है, उस तार का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है, तो हम इस मीटर के माध्यम से कर लेंगे। अपने तांबे का तार पड़ा है, 1000 फुट पड़ा है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? 100 फुट है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? 10 फुट का कितना होगा? तो हम इस मीटर के माध्यम से करेंगे। ये मीटर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आराम से दिख गया ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है अपने को, इसको ये जो बिंदु दिख रहा है, मुझे ऐसा करना है कि एक 200 ओम, या मुझे लग रहा है कि ये 200 ओम तक का प्रतिरोध है या इससे कम है, तो मैं इस बिंदु को 200 ओम पर लेकर आ जाऊँगा। फिर मैं उसमें लगा के देखूँगा कि 200 ओम से कम प्रतिरोध इसमें आ रहा है, तो ये मेरे डिस्प्ले पर यहाँ दिख जाएगा। मुझे लगा कि मेरा प्रतिरोध काफ़ी, तार भी लंबा है, प्रतिरोध ही थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं इस डिस्प्ले को ऐसे इस पॉइंट को घुमाकर 2 किलो ओम, यानी 2 का गुणा किसे करोगे? 1000, यानी 2000 हो गया। 2000 ओम तक यहाँ चेक कर सकता हूँ। फिर आपको लग रहा है कि 20 किलो यानी 20 × 1000 करोगे, 20,000 हो गया।
फिर यहाँ पर 200 इंटू 1000 करोगे, फिर आप इसका अधिक से अधिक यहाँ प्रतिरोध आप चेक कर सकते हो। वह आप कहाँ तक कर सकते हो बेटा, 200 मेगा ओम तक कर सकते हो। कर सकते हैं नहीं कर सकते, आसानी कर लोगे ना। यहाँ से डिस्प्ले लेकर यहाँ तक कर लोगे। इस मीटर के माध्यम से आप बता सकते हो कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, किसी भी कॉपर के तार का रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम का तार का रेजिस्टेंस इतना होता है। बड़ा तार होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, लंबा होगा उसकी दूरी ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई छोटा कम तार हो, उसका अपने पास उसकी लंबाई कम हो और उसका बिल्कुल व्यास थोड़ा मीडियम से ज़्यादा हो तो उसका प्रतिरोध वहाँ पर कम बताएगा। ये मीटर के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब दूसरी बात यहाँ पर भी है कि अपने रेजिस्टेंस अपने होते हैं, जो आपको रेजिस्टेंस होता है कलर कोड रेजिस्टेंस, उसके इस मीटर के माध्यम से कलर कोड रेजिस्टेंस का भी आप मान ज्ञात कर सकते हो। पहले अपनी कॉपी में निकाल लेंगे, फिर इस मीटर के माध्यम से पता चल जाएगा। जो आंसर आएंगे ये रिजल्ट दे देगा। मेरी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। फिर अपने पास में अब ये क्या है रे? अरे सेंटीग्रेड तापमान है। अपने इस अभी वर्तमान में हम बैठे हैं, इस कमरे का जो तापमान कितना है, 24 सेंटीग्रेड है या नहीं है? है। जैसे जैसे आप सुबह रात में जाकर इसको इस बिंदु को लेकर यहाँ पर चेक करोगे तो रात को ये जैसे जैसे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कह दो कि नहीं सर आज तो ठंड बहुत है, मैं कहूँगा नहीं पता नहीं है, मीटर को लगा कर चेक करेंगे, मीटर यहाँ रख कर चेक करेंगे, फिर बता रहा 18 सेंटीग्रेड, ठीक है ठंड कम है। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे? सर ये इसमें कोई ठंड हो गर्म हो इसमें क्या मतलब, मैं बताता हूँ। कहीं मान लो मोटरें होती है, बड़ा बड़ा वर्कशॉप होते हैं, वहाँ का मोटर के पास में वहाँ का जो उस मोटर का एरिया होता है, मोटर का बड़ी मोटरों में मशीनरियों के पास में उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। आपको पता है कि जहाँ मशीनरी होगी वहाँ गर्म रहेगी, हवा वातावरण गर्म रहेगा तो वहाँ का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मोटर की वाइंडिंग पिघल जाए, नुकसान हो जाए, बड़ी मोटरें जल जाए, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसके बाद में यहाँ आपका ये यहाँ पर लाकर छोड़ोगे तो यहाँ NCV यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा एकदम जो रीडिंग बता रहा है एकदम सही बता रहा है। इसके बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हो। कहाँ उपयोग करने के बाद में ऑफ वाले सिग्नल पर लाकर छोड़ देना है। ऐसा नहीं ऑफ पर छोड़ा ही नहीं है, हमने उपयोग कर लिया और पड़ा है 4-5 दिन डिस्चार्ज हो गए, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो आज हम वोल्टेज को चेक करना सीखे थे, एम्पियर को करना सीखे थे, रेजिस्टेंस को करना सीखे थे, और हम डायोड, जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर डायोड सही है या नहीं है, उसके लिए हमारे ये डायोड का बना हुआ है यहाँ पर सिग्नल। इसके बाद जब सब डायोड को भी चेक कर सकते हैं कि डायोड सही है या नहीं है, इसके माध्यम से हम उसे दोनों पॉइंट पर लगाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो ज़रा मेरी ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होगी। और ये आपका ऊपर लिखा है होल्ड का मतलब आपने जो डिस्प्ले से मान लिया है, जैसे अभी वोल्टेज मैंने लिया है उसके बाद में इस बटन को दबा देते तो यानी वह डिस्प्ले पर मान इस तरह रह जाता है, इस तरह रह जाता है। इसका मतलब हमने उस डिस्प्ले पर जो मान हुआ उसको होल्ड कर दिया। होल्ड का मतलब रोक दिया है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये मीटर छोटा सा लग रहा है पर काम बहुत भारी कर रहा है यार। तुम समझदार हो, इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे लाइफ में और आप कहीं वर्कशॉप में कहीं भी आप सोलर में किसी भी क्षेत्र में काम करोगे ना तो ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कर लोगे नहीं कर लोगे? इसका उपयोग भी कर सकते हो। अब कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, अभी मैं आपसे ये एक बंदे को हाथ में दूंगा, जो चीज़ें मैंने अभी बताई थी तो एक बंदे को हाथ में दूंगा जिससे आपको याद हो सके, याद रह सके। जैसे आपको नहीं याद हुई है, ये लीड अलग रख दी मैंने, याद नहीं हुई तो आपका वीडियो आपके पास में मैं वैसे ही YouTube पर डालने वाला हूँ तो आप उसमें वापस देख लेना। तो एक स्टूडेंट इसको ज़रूर वापस मुझे चेक कर लेंगे, जिससे आपको लगे कि हम आसानी से सीख सकते हैं और बिल्कुल हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रा मेरे ख्याल से जानकारी मिली या नहीं मिली? मिल गई ना? ठीक है, हाँ बताओ, इसको चेक करो।
देखो इसको पहले कौन कौन सी चीज़ें नहीं है क्या क्या नहीं समझ में नहीं आई, मुझे वापस